knowledgeable hut. सोने में निवेश ये हमारी परंपरा का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है ना? लेकिन सोचिए जरा, जूलर के पास जाना, शुद्धता की चिंता करना, फिर वो मेकिंग चार्जेस देना और उसे घर पर सुरक्षित रखने की टेंशन, ये सब भी तो इसका हिस्सा है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पूरी प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी की मदद से आसान, सुरक्षित और ज्यादा फायदेमंद बना दिया जाए। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी सोने में निवेश के पुराने तरीकों की सारी मुश्किलों को दूर कर रही है और इसे हर किसी के लिए, मतलब लिटरली हर किसी के लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान बना रही है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही सिंपल है। अब सोने में एक सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करने का एक नया ऑटोमेटिक तरीका आ गया है। बस कल्पना कीजिए कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप आपके लिए सोने में इन्वेस्ट हो रहा है, वो भी बिना किसी झंझट के। तो ये असल में परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन संगम है। हम एक ऐसी संपत्ति की बात कर रहे हैं जिसकी कीमत पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन अब इसे डिजिटल दुनिया में खरीदना और जमा करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो ये गोल्ड के लिए यूपीआई एसआईपी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी एसआईपी, जिसे आप अपने यूपीआई से कनेक्ट कर देते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हर महीने आपके तय की हुई एक फिक्स्ड रकम आपके बैंक खाते से कटकर शुद्ध 24 कैरेट सोने में इन्वेस्ट हो जाती है, सब कुछ ऑटोमेटिकली। और इस स्लाइड में जो बात सबसे कमाल की है वो है इसकी पहुंच। आप अपनी सोने की बचत शुरू कर सकते हैं सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए के न्यूनतम मासिक निवेश से। ये बात इसे लगभग हर किसी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन बना देती है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं कि अपना गोल्ड एसआईपी असल में सेटअप कैसे करना है। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही सीधी सादी प्रक्रिया है और हम इसके हर स्टेप को एक एक करके देखेंगे। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ दी गई है। सबसे पहले आपको ऐप के होम पेज पर वेल्थ सेक्शन में जाना है, फिर गोल्ड को सिलेक्ट करना है। वहाँ आपको स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग गोल्ड का ऑप्शन दिखेगा। बस अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट और वो तारीख डालिए जिस पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आखिर में पे एंड सेट ऑटो पे पर क्लिक करके अपने यूपीआई पिन से इसे कंफर्म कर दीजिए। बस ये एक बार का सेटअप है और इसके बाद आपके महीने के इन्वेस्टमेंट अपने आप होते रहेंगे। तो सेटअप तो आसान है, ये हमने देख लिया, लेकिन सवाल ये है कि एसआईपी के जरिए थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना एक बार में बड़ी खरीदारी करने से बेहतर क्यों माना जाता है? चलिए इस सिस्टमैटिक तरीके के सबसे बड़े फायदों को समझते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। देखिए, बाजार को टाइम करने की कोशिश करने का मतलब है लगातार कीमतों पर नजर रखना और सही समय पर खरीदने का स्ट्रेस लेना। वहीं दूसरी तरफ एसआईपी के साथ आप हर महीने एक तय रकम का निवेश करते हैं, चाहे कीमत ऊपर हो या नीचे। लंबे समय में ये स्ट्रैटेजी आपकी औसत खरीद लागत को कम कर सकती है, क्योंकि जब कीमतें कम होती हैं तो आप ज्यादा सोना खरीदते हैं और जब कीमतें ज्यादा होती हैं तो कम। सिंपल। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सुरक्षा। आखिर घर पर रखे सोने की सुरक्षा एक बड़ी चिंता होती ही है। तो डिजिटल गोल्ड के मामले में हमारे निवेश का क्या होता है? ये कितना सेफ है और इस पर हमारा कंट्रोल कितना है? यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है, आप जो भी सोना खरीदते हैं वो सिर्फ एक डिजिटल एंट्री नहीं है। ये असली फिजिकल सोना है जिसे आपके लिए सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। चलिए इन फीचर्स को थोड़ा और गौर से देखते हैं। आप जो निवेश करते हैं वो होता है सबसे शुद्ध 24 कैरेट सोने में, जिसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं। ये सोना एमएमटीसी, पैम्प और सेफ गोल्ड जैसी जानी मानी कंपनियों के इंश्योर्ड बैंक ग्रेड लॉकर्स में सेफ रहता है। और कंट्रोल, वो तो पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप इसे जब चाहें बेच सकते हैं और पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसे असली सोने के सिक्के या बार के रूप में अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं, बिना कहीं जाए। फोन पे के हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टेरेंस लूसियन का ये जो स्टेटमेंट है वो इस पूरी पहल के पीछे के विजन को एकदम साफ कर देता है। इसका असली मकसद है सुविधा और पहुंच के जरिए लंबी अवधि में वेल्थ बनाने में मदद करना। तो यहाँ से हमें एक बड़ी तस्वीर दिखती है। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे निवेश को सभी के लिए आसान बना रही है। सोने जैसी पारंपरिक संपत्ति को भी कुछ ही क्लिक में अवेलेबल करा रही है।
और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा, कौन सी दूसरी संपत्तियां इसी तरह सभी के लिए सुलभ हो जाएंगी, ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। Like and subscribe Knowledgeable Hut.